गांधी कार्यक्रम का सेकंड मैंने अपलोड कर दिया, थर्ड आपका ये देखिए। राजीव गांधी कार्यक्रम क्या? राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में मिली राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बनेगी जयपुर के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे 22 अगस्त 2022 से। और खेल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 29 मई 2022 को दिए गए थे। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 के। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 की है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून 2022 को दिए गए थे। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल 26 फरवरी 2019 को। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को। प्रमुख नीतियों की बात करते हैं। राजस्थान वन नीति 2010 की। राजस्थान खनिज नीति 1978 की पहले आई थी। और राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की प्रथम 2001 में आई थी। राजस्थान महिला नीति 2021 की। राजस्थान पशु एवं डेयरी विकास नीति 2019 की है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019। राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022। राजस्थान पवन ऊर्जा नीति 2012 की है, प्रथम 2012 की। आगे देखें, राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक 1919। किसान पंच बोर्ड साधु सीताराम दास 1916। विद्या प्राचीरणी सभा संस्थापक हरिभाई किंकर। चोपड़ा मावजी के ग्रंथ हैं। चोपड़ा मंदिर धौलपुर के अंदर है। चोपड़ा बाग अजमेर में है। चोपड़ा झील पाली में है। दान चंद चोपड़ा सुजानगढ़ की वैली है। चोपड़ा कुमकुम या अक्षत चावल आदि रखने का पात्र होता है चोपड़ा। आगे देखिए, आपके हस्तकला की बात करते हैं। राजसिको जयपुर 1961 में राजस्थानी शोरूम है। और शिल्पग्राम पुष्कर में हवाला, जो आपकी शिल्पग्राम है वो पुष्कर में, हवाला में, पाल में और राम सिंहपुरा गंगानगर के अंदर है। कोटा संभाग के अंदर मसूरिया साड़ी कैथोन की है। झाला जालिम सिंह को पहला जी टैग दिया गया था इसको। और भरतपुर संभाग के अंदर तुड़िया कला जो और धौलपुर और बीकानेर संभाग के अंदर उस्ता मुनावती कला बीकानेर की है। और मथेरन कला बीकानेर की है। उस्ता कला के सामुद्दीन तथा रुकनुद्दीन है। खेल सामग्री हनुमानगढ़ की है। बिनोटा चूरू का है। चंदन का काम आपके चूरू में होता है। चंदन के चितरे पवन जंगड़ को बोला जाता है। जो जोधपुर संभाग के अंदर पट्टू बरड़ी सोल लोहिया और लोहिया आपके जैसलमेर का है। और यानी जैसलमेर के अंदर ऊंट का श्रृंगार बीकानेर का है। ऊंट का श्रृंगार बीकानेर जैसलमेर और सालावास की दरी है। और अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की है। मिरर वर्क चौहटन का है। मामा जी के घोड़े व खेसले जालौर के हैं। मेहंदी सोजत की है। अजमेर संभाग के अंदर तिलपपड़ी ब्यावर की है। नमदा टोंक का है। मिट्टी के खिलौने बुग नरावत गांव जालौर नागौर का है। और बादड़े या भोडल की सफाई या फिर आपकी बोडल की छपाई आपकी भीलवाड़ा की है। फड़ शाहपुरा की है। फड़ के लिए जोशी परिवार जाना जाता है। श्री लालजी जोशी और पार्वती जोशी इनके मुख्य फड़ निर्माता है। प्रथम ऐतिहासिक फड़ है हाड़ी रानी की है। और देवनानी की फड़ सबसे बड़ी व लंबी और सबसे छोटी फड़ है। और गुज्जर भोपे जंतर वाद का यंत्र प्रयोग करते हैं देवनानी जी की फड़ का वाचन करने से। रामदेव जी की फड़ है। कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी की फड़ डेरों का वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। महिषासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। आगे देखें, आपके बहुभुज समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 360/n होता है। और यानी कि अंतः कोणों का मान होता है, बाह्य कोणों का मान 380 डिग्री होता है अंतः कोण। और बाह्य कोण माइनस कर दें बटान कर दें तो यानी कि n-2/n बराबर 180 आ जाएगा। अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180। और घनाभ की बात करते हैं। लंबाई घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई होता है। विकर्ण लंबाई चौड़ाई की स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर हो जाता है। घन का क्षेत्र 6 × a की स्क्वायर हो जाता है। 6 × a की स्क्वायर आयतन होता है। a की क्यूब विकर्ण होता है a√3। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है 2 × लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। और 2 × ऊंचाई लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। बेलन का पकड़ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h + r) हो जाता है। आयतन πr² होता है। खोखले बेलन का आयतन होता है πr। खोखले बेलन का आयतन होता है πr या r-r या r + r। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h + 2πr(h + 2πr² - πr²। उसके बाद में देखें, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl + r होता है। आयतन πr²h/3 होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्र 4πr²। आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²।
2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आपका छिन्नक का होता है, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर इन 12 होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू पाई आर प्लस आर इन 12 होता है, और प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्र प्रिज्म का देखें, प्रिज्म वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ वक्र का क्षेत्रफल प्लस आधार शीर्ष का क्षेत्रफल। आयतन की बात करते हैं, आयतन होता है संपूर्ण पृष्ठ का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है आयतन। पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 1/आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यदि किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी है तो उनके क्षेत्रफल होता है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी है तो उनका क्षेत्रफल होता है 4/3 असम, और असम का यानी कि टोटल उसका। उसके बाद में असम माइनस अम 1, असम माइनस अम 2 और असम माइनस अम 3, यानी असम का मतलब होता है जितनी भी माध्यिका उनका योग बटे बटे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज देखें, पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का राजकुमार उड़ना राजकुमार कहलाता है। पत्नी ताराबाई के नाम पर इन्होंने तारागढ़ बनाया था। उसके बाद तिलवाड़ा बाड़मेर राव मलिनाथ का मेला बढ़ता है। तलवाड़ा के अंदर तलवाड़ा बांसवाड़े के अंदर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। पांचाल वंश में बना हुआ तलवाड़ा झील और मानगढ़ में है, राज्य की सबसे नीचे झील है। पृथ्वीराज राठौड़ की बात, बीकानेर का राजकुमार है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का राजकुमार, डिंगल का हेरोसेटा सिटोरी ने कहा है। पित्थल नामक प्रसिद्ध गागरोन की जागीर, पित्थल नामक इनकी रचना है, और गागरोन की जागीर अकबर ने दी थी। बलि कृष्ण रुक्मणी रचना की थी। पृथ्वीराज कछुआ है, आमेर के शासक थे, खानवा युद्ध में मारा गया था, 12 कोटड़ी व्यवस्था शुरू की थी। उसमें पृथ्वीराज तीर्थ के दरबारी विद्वान देखें, पृथ्वीराज तीर्थ के दरबारी विद्वान चंद्रप्रदायी था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी ने द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, और पृथ्वी भट्ट लिखा गया था। और आपके जैनक थे, जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। और वागीश्वर थे, इन्होंने जनेद्र विश्व स्वरूप और विद्यापति गौड़ थे। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तीर्थ की बात करें, दंगल पुंगली की उपाधि दी गई, राय पिथौरे की उपाधि, अब गर्जीस्पति की उपाधि। तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 में। 1182 में महोबा तुमुल का युद्ध हुआ था। 1184 में नागौर का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बाद अपारगम्य के हत्याकर शासक बना था। और पृथ्वीराज फर्स्ट बात करें पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट परम भट्टारकर महाजाधिराज तुर्क सेना को हराया था और पुत्र राज्यराज था। उसके बाद देखिए आगे जयपुर की हस्तकला की बात करते हैं। कठपुतली कला देवीलाल सांबर ने प्रसिद्ध की थी। कुंदन कला और उसके जो जवाहरात कला हस्तनिर्मित कागजी सांगानेर के अंदर है। उसके बाद में ब्लू पोटरी मानसिंह फर्स्ट, करपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध, मीनाकारी आपके मानसिंह फर्स्ट लेकर आए थे, कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध है। उसके बाद तब्बल वर्क यानी कि स्वाई जय सिंह के समय आई थी। सांगानेरी प्रिंट स्वाई जय सिंह के समय छिंपा जाती करती है। बगरू प्रिंट रामकिशोर छिंपा के समय आई थी। और जयपुर के अंदर मुराबादी पित्तल पर नक्काशी की जाती है। जरी का काम होता है। पावरजाई यहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री ब्लैक पोट्री कोटा की है। कागजी पोट्री अलवर की है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके विद्यालय प्रबंध समितियाँ SMC और यानी कि इसकी बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट के क्लास 1 से 8 तक है। अध्यक्ष विभाग का होता है। सचिव संस्था प्रधान होगा। SMC के साधारण सभा के अंदर जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होती है। 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होती है। बैठक का कॉरम 25% 1/4 होता है। बैठक सूचना 4 दिन पर होती है। आपातकालीन अति और सूचना 2 दिन पहले दी जाती है। SMC की कार्यकारिणी समिति देखें, कुल सदस्य इसके अंदर 16 होते हैं। न्यूनतम 3/4 सदस्य 75% या 11 यानी माता पिता इसके या उसके संरक्षक होते हैं। उसके बाद देखिए अधिकतम 5 सदस्य पदेन या मनोनीत निर्वाचित सदस्य होते हैं। महिलाएं 50% यानी 8 होती है। और अध्यक्ष अभिभावक में से कोई हो सकता है। बैठक अमावस्या के दिन होती है। कॉरम 1/3 33% होता है। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है कार्यकारिणी समिति का। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष अभिभावक में से हो सकता है। उपाध्यक्ष अभिभावक में से हो सकता है। सदस्य 11 होते हैं। इनमें से 6 महिलाएं व निर्वाचित 11 यानी कि आपकी सदस्य से इसके अंदर 6 महिलाएं होती हैं। निर्वाचित 11 सदस्यों में से SC ST की 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। एक ST की और एक SC की और एक ST हो तो पदेन सदस्य एक होता है। विद्यालय विद्यालय जहाँ पर है वहाँ का वार्ड पंच पार्षद होता है। पदेन सदस्य एक होता है। प्रधानाध्यापक या सचिव होता है। आपका निर्वाचित एक सदस्य होता है। महिला यदि है या
पुरुष अध्यापक होगा। मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, कुल सदस्य 16 होते हैं। उसके बाद देखिए आपके एसडीएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी है, एक 9 से 12 तक है। तो देखिए आरटी 2 के धारा 21 के अंदर एसएमसी है, आरटी 2011 के अंदर धारा 3, 4 और 5 के अंदर एसएमसी और एसडीएमसी के दिया गया है। अध्यक्ष संस्था प्रधान होता है, इसका बैठक आवश्यक दिन होती है। सचिव शिक्षक होता है, कोरम 50% होता है, कुल सदस्य 23 होते हैं, कार्यकारी 2 शिक्षक स्तर होता है। एसडीएमसी चर्चा ने बात करें अध्यापक अध्यक्ष आपका प्रधानाध्यापक प्राचार्य होता है। 2 सदस्य अभिभावकों में से SC/ST के संप्रदाय से होते हैं। 2 सदस्य अभिभावकों में से महिला होती है। 2 सदस्य अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदस्य पंचायत या शहरी निकाय से होते हैं। 2 सदस्य विद्यार्थीगत प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदस्य विधायक प्रतिनिधि होते हैं। 1 सदस्य सामाजिक विज्ञान अध्यक्ष होता है। 1 सदस्य विज्ञान का अध्यापक होता है। 1 गणित का अध्यापक होता है। 1 ऑडिटिंग वित्त विभाग से होता है। 1 आपका शैक्षिक पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय से होता है। 1 सदस्य महिला समुदाय से प्रतिनिधि सदस्य होता है। 1 सदस्य उच्च शिक्षा विभाग समिति का सदस्य होता है। 1 सदस्य आपका विज्ञान और कला संस्कृति अधिकारी या आपका परियोजना समिति या द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1 सदस्य माता पिता अधिकारी का मनोनीत होता है। एक सदस्य आपका सदस्य सचिव होता है। प्रधानाध्यापक व नामित मुख्य शिक्षक होता है। कुल 23 सदस्य होते हैं। उसके बाद में देखें आपके इसमें पंचायत अब 9 उप समिति के अंदर 6 सदस्य होते हैं और विद्यालय भवन उप समिति में 6 सदस्य होते हैं और विद्यालय शैक्षिक उप समिति में 8 सदस्य होते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों आगे है आपकी मिशन बुनियाद आपका डिजिटल जो लर्निंग से संबंधित है। दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई थी। पायलट प्रोजेक्ट रूम भीलवाड़ा धौलपुर सीकर करौली सिरोही और उदयपुर में चलाई गई थी और नोट या 5 सितंबर 2020 आल राजस्थान लागू हो गई थी। और अब पीएम वाणी आगे देखिए आपका ये नोट 5 सितंबर 2020 को आल राजस्थान लागू हुआ था। पीएम वाणी प्रतापगढ़ एंड जयपुर से स्टार्ट हुई थी। वाईफाई डाटा प्रतापगढ़ से। स्माइल प्रोजेक्ट जो स्माइल था शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट से अलवर और जयपुर से। अननिपिस्ट 2020 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फर्स्ट आपकी कर्नाटक में और सेकंड आपके राजस्थान में। उसके बाद देखिए आपको दुर्घटना कमी हेतु पायलट एनएच जो नेशनल हाईवे उसके ऊपर 448 और 25/11 और 52 को पायलट के लिए कमी करने के लिए यहाँ पर आपका अभियान चला था। उसके बाद देखिए सीएम बीज स्वावलंबन योजना कोटा भीलवाड़ा की है, उदयपुर की है। केंद्र के उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट में आपके ब्लू पोट्री मकराना आपका मारे यानी कि मकराना मार्बल। और उसके बाद में आप देखेंगे अम्बा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट रूप में 20 जिलों में चला था। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेयरी और पशुपालन विभाग से संबंधित है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट रूप में डेयरी और पशुपालन विभाग का है। महात्मा गांधी इंग्लिश बाल वाटिका पायलट प्रोजेक्ट रूप में उदयपुर अजमेर और जयपुर में। गर्ल फ्रेंडली पायलट प्रोजेक्ट रूप में सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों में 11 में चली थी, 7 ग्राम पंचायतों में। उसके अंदर सेव अभियान आपका अगेंस्ट वायरलेस अलवर के अंदर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 के टोंक सिरोही बांसवाड़ा में चली थी। और उसके बाद देखिए आत्म सम्मान कौशल शिक्षा बाड़मेर डूंगरपुर में चला था। होम योजना जयपुर जोधपुर की है। 5G पायलट प्रोजेक्ट रूप में जयपुर जोधपुर उदयपुर में सीएम द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा ये यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो उसी में उन्नत मटर खेती आपकी चित्तौड़गढ़ की है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बिजली बिल आपका मदार अजमेर डिस्कॉम से शुरू किया गया। उसके बाद देखें अरावली के प्रमुख दर्रे सिरोही के अंदर है पिपली दर्रा और आपका बोरांग दर्रा। दालपाली के अंदर है देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल और भरत दर्रा। और उदयपुर के अंदर देबारी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी की दर्रा और केवड़ा की नाल। राजसमंद के अंदर गोरम घाट, कमली घाट और जिजरावल की नाल। अजमेर में है सुरा घाट और शिवपुरी घाट। उसके बाद अरावली की चोटियाँ देखें गुरु शिखर 722 मीटर सिरोही में, शेर 1297 मीटर सिरोही में, दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में, जरगा 1431 मीटर जयपुर उदयपुर में, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में, अब्बू 1295 मीटर सिरोही में, कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में, ऋषिकेश 1070 सिरोही के अंदर, कमलनाथ 1001 उदयपुर के अंदर, गोरम या टोडगढ़ 933 मीटर अजमेर में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर के अंदर। उसके बाद देखिए आपको प्रजामंडल आंदोलन का सारांश में देख लेते हैं दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल 1831 में कपूरचंद पाटनी थे अध्यक्ष, कपूरचंद पाटनी थे। प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज थे, अध्यक्षता की थी चिरंजीलाल मिश्र ने। हीरालाल शास्त्री और थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, लादू राम जी जोशी थे, टीकाराम पालीवाल थे और पूर्णानंद जोशी थे। हंस डी रॉय रामकर्ण जोशी थे। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौथानी गठन किया था, अध्यक्षता थी कांतिलाल जी ने। बूंदी के कांतिलाल जी
कांतिलाल जी ने की थी। और प्रमुख नेता थे नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता, गोपाल कोडिया, मोतीलाल अग्रवाल और पूनम चंद। हड़ौती प्रजामंडल की 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा अध्यक्षता की थी, हाजी फैज मोहम्मद ने और पंडित बिन हरी तथा प्रभु दयाल जी से। मारवाड़ के 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी, भंवरलाल सराफ इनकी अध्यक्षता करते हैं, भंवरलाल सराफ। और आनंद राम सुराणा, अभ्यमल मेहता, छगन छगन राज चौपासनी वाला, मथुरा दास माथुर, रणछोड़ दास गटानी, चांदकर्ण शारदा थी आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी सिरोही के अंदर। और भीमशंकर ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। और रामेश्वर दयाल और समर्थलाल सिंधी यहाँ के प्रमुख नेता थे। सिरोही प्रजामंडल की 1939 के अंदर सिरोही की दोबारा अब की स्थापना होती है, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट ने अध्यक्षता की थी। रामेश्वर दयाल, धर्मचंद सुराणा, घासीलाल चौधरी, रूपराज और जीवनमल इसके अन्य नेता थे। बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर में होती है 1936 में। मग्घाराम वेद ने की थी। मग्घाराम वेद ने अध्यक्षता की थी। लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दे गोयल, भिक्षालाल बोहरा, गंगाराम कौशिक थे। बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में स्थापना होती है 1937 में। मग्घाराम वेद थे इसके अंदर। मग्घाराम वेद ने की थी और अध्यक्षता की थी लक्ष्मी देवी आचार्य ने, श्री राम आचार्य तथा अन्य प्रवासी राजस्थानी ने। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में होती है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। कृष्णदत्त पालीवाल ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। और जौहरीलाल इंदू मूलचंद केशव चंद यहाँ के प्रमुख नेता थे। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के अंदर माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। भूरेलाल ब्याह, भवानी शंकर वेद, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास, परसराम और दयाशंकर छोत्रिया यहाँ के प्रमुख नेता थे। अलवर प्रजामंडल 1938 में होती है। पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। पंडित हरिनारायण ने अध्यक्षता की थी। कुंज बिहारी मोदी, भवानी शंकर वर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, नथुराम मोदी, मंगल सिंह, इंद्रजीत सिंह आज़ादी यहाँ के प्रमुख नेता थे। भरतपुर प्रजामंडल स्थान 1938 में होती है। किशनगढ़ जोशी ने की थी आपके किशन जोशी ने की थी। गोपीलाल यादव ने अध्यक्षता की थी। मोहम्मद तियेंद्र नाथ, डॉक्टर देशराज, रेवती शरण शर्मा, मोतीलाल यादव, रमेश स्वामी, जुगल किशोरी चतुर्वेदी लक्ष्मण यहाँ के नेता थे। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में होती है। रमेश चंद्र ओझा ने की थी। अभय सिंह डांगी ने यहाँ पर क्या अध्यक्षता की थी। लादू राम, गोकुललाल सावा, लक्ष्मीकांत कोडिया यहाँ के प्रमुख नेता थे। करौली प्रजामंडल 1938 में होती है। त्रिलोकचंद माथुर करते हैं। त्रिलोकचंद माथुर ने अध्यक्षता की थी। चिरंजीव लाल शर्मा व कुमदन सिंह अन्य नेता। कोटा प्रजामंडल 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अध्यक्षता की थी। पंडित अबिन हरी, तनसुख लाल मित्तल और शंभू दयाल सक्सेना यहाँ के प्रमुख नेता थे। शंभू दयाल सक्सेना, अबिन हरी और तनसुख लाल मित्तल। उसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौथानी ने जमाल शाह ने अध्यक्षता की। जमाल शाह यहाँ के प्रमुख नेता थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में की भंवरलाल निगम यहाँ के अध्यक्ष थे। पन्नालाल त्रिवेदी तथा कन्हैयालाल सेठिया। उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्र त्रिवेदी ने की थी। और विनोद चंद्र कोठारी यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष थे। धूलजी भाई, मणिशंकर, चिमनलाल मोलट और मोतीलाल लक्ष्मणदास थे। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पांड्या थे। अध्यक्षता की। शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पायक थे। चुनीलाल प्रभाकर थे। जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर में 1945 में मिठालाल व्यास थे। सागरमल गोपा थे। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में की थी। मांगीलाल भव्य थे। और मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल तथा मकूल आलम थे। रतनलाल थे और तनसुखलाल थे पर झालावाड़ से संबंधित। उसको देखें आपके राजस्थान की प्रमुख महिलाएं बात करें। प्रथम मुख्यमंत्री वसुंधरा थी। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल 2004-5। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। प्रथम महिला कमला मंत्री बबलीमाल थी। पहली मंत्री लोकसभा जाने वाली महारानी गायत्री देवी थी। और पहली राज्यपाल सांसद आपकी शारदा भार्गव थी। पहली विधायक यशोदा देवी बांसवाड़ा की थी। पहली जिला प्रमुख नगेंद्र बाला हड़ौती क्षेत्र में थी। महिला सरपंच छगन बेन मारवाड़ जोधपुर से संबंधित थी। और विधानसभा उपाध्यक्ष फर्स्ट महिला तारा भंडारी थी। राज्य मानव अधिकार आयोग की फर्स्ट महिला कांता खतूरिया। राज्य मानव महिला आयोग की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कांता खतूरिया। और राज्य मानव अधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष आपकी कांता भटनागर थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। राजस्थान की पहली महिला पायलट नम्रता भट्ट थी। राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर निवेदिता। और मैग्नेसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य की पहली महिला अरुणा रॉय तिलोनिया थी। अजमेर से पहली महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत थी। प्रमुख घटनाएं कांड की बात करते हैं तो बूंदी डाबी कांड आपका 24/4/1923 को नानक जी भील ने हुआ था। 4 अप्रैल
4 नहीं सॉरी आपको 2 अप्रैल 1923 को बूंदी किसान के समय डाबी कांड हुआ था। गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था। आपके रूपाजी कृपा शहीद हुए थे। 13 जुलाई 1923 को भीलवाड़ा में बेंगू किसान आंदोलन में कटरातल सम्मेलन हो रहा था। 25 अप्रैल 1934 को सीकर में 10,000 की महिलाओं ने किशोरी देवी और उत्तमा देवी थी। कुंदन कांड हुआ था 25 अप्रैल 1935 को सीकर के अंदर दापी देवी थी इंग्लैंड में। यहाँ पर इसकी आपके जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को झुंझुनू के अंदर हुआ था। उसके बाद में देखिए आपका मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में 1500 महिला भील राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भगत आंदोलन गोविंदगिरी ने स्टार्ट किया था। आपका नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने नीमचुना हत्याकांड 14 मई 1925 को अलवर सज्जू सिंह और आपके यानी कि अलवर के थे आपके सज्जू सिंह को जनवर यानी कि जनरल डायर कहा जाता है। खुड़ी घटना हुई थी 25 मार्च 1935 को सीकर में। और चंडावल घटना हुई थी यानी कि 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिस्सा से संबंधित है ये। उसके बाद देखें चंडावल की घटना होती है 28 मार्च 1942 को पाली के अंदर। डाबड़ हत्याकांड होती है 13 मार्च 1947 को डिडवाना नागौर में। और यहाँ पर देखें रास्तापाल घटना हुई थी 19 जून 1947 को कालीबाई। उसके बाद में आपको भगत आंदोलन चल गया। उसके बाद आगे देख दोस्तों आगे है यहाँ पर आपका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान निकालेंगे तो आपको 1/2 68/2 34 आ जाएगा। अम का यहाँ पर अल 1/2 सी माइनस अफ बटे एफ इंटू एच हो जाएगा। अम बराबर 125 आ जाएगा। यहाँ पर आपका मध्य ये 20 आपकी निम्नावर्ती इस पर रख देंगे। शैक्षिक नवाचार की बात करते हैं। स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 2 नवंबर 1920 को। स्माइल 3.0 21 जून 2021 को। हवा महल 2 मई 2020 को। स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को। देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को। दीक्षा ऐप 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा राय 2018-19 में। निष्ठा ऐप 21 अगस्त 2019 को। बैक टू स्कूल कार्यक्रम 21 जून 2021 को। मिशन समर्थ कार्यक्रम 21 जून 2021 को। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को 55 मिनट का। शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को 195 मिनट का। SIQ आपका 1 मई 2015 को। ई कक्षा कार्यक्रम 2020 को। नो बैग डे 20 फरवरी 2020 को। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2020 को। स्माइल रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। हवा महल कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। दीक्षा हमारे शिक्षक हमारे नायक। SIQ सब बच्चे सीख सकते हैं सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। दिशा दर्शन बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी बच्चे प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। उस बाद देखिए आपके नो बैग डे कक्षावार। कक्षा 1 से 2 अंकुर है। कक्षा 3 से 5 प्रवेश है। कक्षा 6 से 8 दिशा है। कक्षा 9 से 10 क्षतिज है। कक्षा 11 से 12 उन्नति है। पहला शनिवार राजस्थान को पहचानो। दूसरा भाषा कौशल विकास। तीसरा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। उसके बाद में चौथा शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। उसके बाद देखिए आपके राजस्थान में विद्रोह की तिथि देखिए नशीराबाद में 28 मई 1857 को। और नीमच में 3 जून 1857 को। एरिनपुरा याबू के अंदर 21 अगस्त 1858 को। उसके 1857 को। अहुआपाली के अंदर अगस्त 1857 को। देवली टोंक में जून 1857 को। भरतपुर में 31 मई 1857 को। अलवर में 11 जुलाई 1857 को। धौलपुर के अंदर अक्टूबर 1857 को। टोंक के अंदर जून 1857 को। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। अजमेर की केंद्रीय जेल में 9 अगस्त 1857 को। जोधपुर लिएजन 8 सितंबर 1857 को। उस बाद एक खनिज की बात करते हैं। शीशा जस्ता उदयपुर जावर भीलवाड़ा और राजमहल से निकलता है। उपयोग अम्ल बैटरी सुरक्षा उपकरण बर्तन सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में होता है। तांबा खेतड़ी झुंझुनू अलवर सीकर से निकलता है। विद्युत तार उपकरण बर्तन बनाया जाता है। लोह है सिकाबा जयपुर सीकर झुंझुनू से निकलता है। मशीनरी रेलवे पटरी भवन निर्माण में चांदी उदयपुर आसमान निकलती है। आभूषण सिक्के सजावटी वस्तुओं के अंदर जिप्सम बीकानेर नागौर गंगानगर बाड़मेर जैसलमेर। आपका रासायनिक उर्वरक प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। रॉक फास्फेट उदयपुर जैसलमेर बांसवाड़ा जयपुर से। रासायनिक उर्वरक में अब्रक आपका भीलवाड़ा के अंदर निकलता है। अजमेर जयपुर से निकलता है। विद्युत उद्योग सजावटी दर्पण में वोल्स्टेनर सिरोही अजमेर से निकलता है। और सिरेमिक उद्योग या कागज उद्योग में इसका काम में लिया जाता है।